Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 6. This is our 10th lecture. In this lecture, we will read topic physical properties and uses of common non-metals. In the last lecture, we have done the uses of some common elements, physical properties and uses of metals. ठीक है, तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने मेटल्स के इस्तेमालात और उनकी फ़िज़िकल यानी कि खसूसियात पर, ज़ाहरी खसूसियात पर पढ़ा था। इस लेक्चर में बेटा हम जो गैर धाती मटीरियल है यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं उनके इस्तेमालात और उनकी खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम पेज नंबर 48। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स फ्रॉम पेज नंबर 48। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होती हैं ये सॉलिड, ठोस, लिक्विड, माया और गैसियस, गैसी हालतों में भी पाई जाती हैं। ठीक है, स्टेट्स क्या होती हैं? हालतें। मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ज़्यादातर नॉन मेटल्स सख्त नहीं होती। मोस्ट नॉन मेटल्स हैव नो शाइन और लस्टर। ठीक है, ये मेटल्स के लिहाज से इनका कंपैरिजन अगर हम करें तो मेटल्स क्या थी? सख्त होती थी ज़्यादातर, लेकिन ये क्या होती हैं? ज़्यादातर सख्त नहीं होती। और ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होती हैं क्या होती हैं? वो शाइनी और लस्टर वाली भी नहीं होती, लेकिन वो क्या थी? शाइनी भी थी और लस्टर वाली भी थी मेटल्स जो थी। ठीक है बेटा, इनकी चमक दमक नहीं होती। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बेटा उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स थे वो क्या थे? हार्डनेस थी। और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स थे जो क्या थे? वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स थे। लेकिन इसके क्या है बेटा? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं नॉन मेटल्स के। ठीक है, मोस्ट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या थे बेटा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे। यहाँ पे हमने दिस प्रॉपर्टीज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टर्स जो बिजली गुजरने का अमल था वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और इनके अंदर क्या होता है? नहीं होता। उसके बाद क्या? हाउएवर ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल की एक टाइप है ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इसको बिजली के लिए मौसल क्या होता है? कंडक्टर, यानी कि मौसल क्या होता है? करंट गुजरने की इजाज़त देता है जो। ठीक है, नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। और ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये वसी तौर पर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं। आवर डेली लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में वाइडली वसी तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है बेटा, तो कैसे कैसे ये इस्तेमाल होती हैं ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एयर कंटेन सेवरल गैसेस। हवा के अंदर मुख्तलिफ या कई गैसें शामिल होती हैं। विच आर नॉन मेटल एलिमेंट्स, जो कि नॉन मेटल एलिमेंट्स की बनी होती हैं या उनके अंदर नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है? वेल्डर्स यूज़ फ्लेम ऑफ हाइड्रोजन। फ्लेम क्या होता है? शोला, यानी कि वेल्डर्स जो यूज़ कर रहे होते हैं वेल्डिंग के लिए। वेल्डिंग क्या होता है बेटा? जोड़ना, लोहे को जोड़ने का अमल जो होता है। तो कोई चीज़ हमारी आयरन की टूट जाती है तो हम क्या कहते हैं? उसे वेल्डर के पास ले जाते हैं। तो वहाँ पे वो जो मशीनरी यूज़ कर रहा होता है उसमें से शोले निकल रहे होते हैं, यानी कि आग के शोले निकल रहे होते हैं। तो वो किस चीज़ के होते हैं बेटा? वो हाइड्रोजन गैस के। एंड ऑक्सीजन फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। और जब वो कट करते हैं किसी चीज़ को वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए जो हाइड्रोजन के फ्लेम्स होते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। यूरिया क्या होती है बेटा? खाद होती है, फर्टिलाइज़र होती है। ठीक है, तो ये जो खाद होती है इसको तैयार करने के लिए, मैन्युफैक्चर क्या होता है? बनाना, तैयार करना। तो इसको तैयार करने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की गैसेज का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बेटा क्या होती हैं? नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है? बनास्पति घी इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड वेजिटेबल ऑयल। मैन्युफैक्चर्ड क्या होता है बेटा? बनाना। ठीक है, तो वो कहता है कि बनास्पति घी या ऑयल या बनास्पति घी या ऑयल बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? हाइड्रोजन और वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या है?
नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद बेटा क्या है, फॉस्फोरस इज़ यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री, यानी कि माचिस की जो सनत होती है, जो मिसाला माचिस के ऊपर लगा होता है, उसके लिए जो हम फॉस्फोरस यूज़ करते हैं वो भी क्या होती है बेटा, नॉन मेटल होती है, और जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन गैस इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। अस्पतालों में जो ऑक्सीजन गैस सांस लेने के अमल के लिए, जब किसी को सांस का प्रॉब्लम होता है तो वो ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं ताकि उसको सांस आए, तो उसके लिए जो ये ऑक्सीजन बेटा क्या है, हॉस्पिटल्स में जो इस्तेमाल की जाती है, ये भी एक नॉन मेटल है, और ये भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद कार्बन एज डायमंड इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी। डायमंड के अंदर क्या होती है, कार्बन होती है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो ये बेटा क्या है, जेवर में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। उसके बाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है। तो ये क्या है, इज़ यूज्ड बाय मिक्सिंग विद क्ले इन पेंसिल्स। तो क्ले क्या होते हैं बेटा, चिकनी मिट्टी होती है, उसके साथ मिला के इनको क्या, ग्रेफाइट को मिला के क्या बनाते हैं, पेंसिल्स बनाते हैं। पेंसिल का सिक्का जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्यूपल आर मेड ऑफ मोस्टली नॉन मेटल्स। ये जो हम इंसान हैं, हम ज़्यादातर किस चीज़ के बने हुए हैं बेटा, नॉन मेटल्स के बने होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन है उसकी कितनी परसेंटेज है, 18% है, अदर एलिमेंट्स 17% है, और जो ऑक्सीजन है वो 65% है। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, ये नॉन मेटल्स हैं। तो हम जो इंसान हैं वो ज़्यादातर नॉन मेटल से मिलके बने हुए हैं। उसके बाद बेटा क्या है, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है। तो कंपाउंड्स बेटा बेसिकली क्या होते हैं, बहुत सारे एक्टिव एलिमेंट्स मिलके क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं, और बहुत सारे कंपाउंड मिलके क्या बना देंगे, मिक्सचर्स बना देंगे। तो मैनी थिंग्स ऑन द अर्थ आर नॉट एलिमेंट्स। ज़मीन के ऊपर मजीद बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, एलिमेंट्स नहीं होती। सम ऑफ देम आर कंपाउंड्स एंड सम आर मिक्सचर्स। कुछ जो होती हैं वो कंपाउंड्स होती हैं और कुछ क्या होती हैं, मिक्सचर्स होती हैं। अब कंपाउंड्स बेटा क्या होते हैं, when two or more elements combine chemically, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली आपस में मिल जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे इन अ फिक्स्ड रेशियो, अ कंपाउंड इज़ फॉर्म। तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, वाटर इज़ द कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो पानी होता है, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कौन सा, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव अस वाटर, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, देयर आर 109 नॉन एलिमेंट्स बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स। वो कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 109 है, लेकिन कंपाउंड्स क्या है, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स है, हज़ारों की तादाद में है। क्यों है, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देती है, तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलके हाइड्रोकार्बन बना देती है, ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। तो यानी कि एक ही चीज़ बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलके, यानी कि दो एलिमेंट्स बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलके एक से ज़्यादा जो होते हैं वो कंपाउंड बना देते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो तो बेटा कितने हैं, सिर्फ 109 हैं, लेकिन जो उनसे कंपाउंड्स बनते हैं वो हज़ारों की तादाद में होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली प्रॉपर्टी। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन अ कंपाउंड, यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम आसानी से अलहदा नहीं कर सकते। यानी कि एक दफ़ा देखें, अब जो वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, तो इनको हम इजीली क्या करते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स चेंज व्हेन दे आर कंबाइंड एज कंपाउंड, और उनकी खसूसियात भी देखें। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होती हैं, गैसेज होती हैं। अब ये जो गैसें हैं ये मिलके पानी बना रही हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज होगी ना, गैस से ये लिक्विड बन गई। सही है। पहले क्या होती हैं, ये गैस की फॉर्म में होती हैं, जब ये आपस में मिल जाती हैं तो ये पानी बना देते हैं, और पानी क्या होता है बेटा, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इस तरह से क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, इनकी खसूसियात एलिमेंट्स की चेंज हो जाती हैं जब ये मिलके कंपाउंड बना देते हैं। उसके बाद क्या है, इन केस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मॉलिक्यूल कलरलेस गैसेस। यही ये एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताई है, क्या होता है कि पानी की केस में अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है बेटा क्या होती हैं, बेरंगी गैसेज होती हैं। कलरलेस क्या होती हैं, बेरंगी। ठीक है। दे हैव नो स्मेल और टेस्ट, और इनका कोई जायका या बदबू या टेस्ट नहीं होता। ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन विल बर्न वेरी क्विकली इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी से ये मिलके क्या करती है, बोथ ऑफ दीज गैसेज कंबाइन टू फॉर्म वाटर विच इज़ अ कंपाउंड। एक वाटर बना देते हैं, यानी कि ये दोनों
दोनों चीज़ें जल्दी से मिलके क्या बना देती हैं, वाटर। और वाटर क्या होता है बेटा, एक कंपाउंड है, वी कैन सी एंड टेस्ट इट। और फिर हम क्या है, पानी को देख भी सकते हैं और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये गैसेस फॉर्म में थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देन हम क्या था, ना तो इनका कोई स्मेल होती है, ना ही इनका कोई टेस्ट होता है। ठीक है बेटा, अब ये टेबल साल्ट है, प्लास्टिक है, वुड है, क्लॉथ है, ये सारे क्या हैं, सम कॉमन एग्जांपल्स या फिर सम कॉमन कंपाउंड्स ऑफ एवरीडे यूज़। ठीक है, हमारे हर दिन में के इस्तेमाल में आने वाले कुछ आम कंपाउंड्स हैं। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक मिक्सचर पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।